अगर रोड पे, नमाज पे, कांवड़ पे, अगर हम यहाँ पे नवरात्रों की पूजा करते हैं या हम लोग करते हैं, तो ये धर्म के कार्यक्रम जो होते हैं उसमें सरकार कोई दिक्कत है क्या? अगर इससे किसी को विघ्न पैदा होता है, अगर इससे किसी को तकलीफ पैदा होती है तो नहीं होना चाहिए, तो सरकार इस पे कानून लेके आ जाए। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आज थोड़े भटके से नजर आ रहे हैं आप। ये सरकार ने तो नवरात्र का जिक्र भी नहीं किया। नहीं, ये सरकार ने तो किसी हिंदू शोभा यात्रा का जिक्र भी नहीं किया। ये सरकार ने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि परमिशन के साथ अगर कोई यात्रा निकालेगा तो हम उसको इजाजत नहीं देंगे। मैं नमाज की बात कर रही हूँ, भटकिए मत, मुद्दे पर आइए ना। नमाज फिर पूछ रही हूँ, सीधा प्रश्न पूछ रही हूँ, मैं सीधा प्रश्न पूछ रही हूँ, उसका जवाब अगर अनुराग भदौरिया जी देना चाहते हैं तो अगले 2 मिनट आपके, और अगर आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको 1 भी मिनट नहीं दूंगी अनुराग भदौरिया जी। फिर से ट्राई करती हूँ, अगर आपके कानों में मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि अक्सर इनकमिंग बंद हो जाती है आपकी, मैं फिर पूछती हूँ, अगर नमाज सड़क पर अता करने से सरकार रोक रही है, कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है, तो आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं भाई? आपको अच्छा लगेगा सड़क जाम हो जाए? मैं तो कह रहा हूं कि धर्म, अरे मैं यही तो आपसे इतनी देर से यही तो बात कर रहा हूं जो आप नहीं सुने। आप अपना एजेंडा चलाना चाहती, मैं अपना एजेंडा चलाना चाहता हूं, लेकिन दोनों के एजेंडे से ज्यादा जरूरी है जनता का एजेंडा चले। अब सवाल यह है कि मैंने कहा धर्म की बात हो रही ना, नमाज तो भी उनकी एक आस्था का विषय है, हमारा धर्म, हम सनातनी, हमारा अपना आस्था का विषय है। तो मैं कहता हूं अगर किसी की आस्था से सरकार को दिक्कत होती है, कानून ले आए ना। रोड पे कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, मैं किसी प्रकार कोई ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए, लाए ना सरकार। यही तो सरकार भाई समर्थन कर देंगे ना, मैं तो कह रहा हूं ना, समर्थन कर देंगे ना, फिर तो नहीं कहेंगे ना यहाँ करके सरकार मुसलमान विरोधी है। चले आप एक सलाह दे रहे हैं, अब आप एक सलाह दे रहे हैं, इसका समर्थन कर देंगे अनुराग भदौरिया जी। और सुन ले अनुराग भदौरिया जी, आप ना ये भ्रमित ना किया करें, यहाँ ताजिए को निकालने के लिए मना नहीं किया गया है, या यहाँ कावड़ यात्रा को निकालने के लिए मना नहीं किया गया। नमाज को लेकर बात है कि अगर आप मस्जिद में जगह नहीं है तो शिफ्टों में आप नमाज पढ़िए। और आपके नेता ने कहा है कि दिक्कत क्या है, आपके नेता ने कहा है दिक्कत क्या है। 10 साल से इसी की बात कर रही है, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, 10 साल से नमाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मेरी बात सुन ले, उसके बाद के शर्मा जी जवाब देंगे, उसके बाद के शर्मा जी जवाब देंगे। अरे सुन ले अनुराग भदौरिया जी, आज इस सरकार के नमाज को लिए गए फैसले पर लेकर आप लोगों को इतनी चिड़ मच रही है, इतनी आपत्ति हो रही है, तो 2019, सुन ले मेरी बात अनुराग भदौरिया जी, तो 2015 में कावड़ यात्रा के दौरान डीजे पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था आप लोगों ने? क्यों लगा दिया था डीजे पर प्रतिबंध आप लोगों ने अनुराग भदौरिया जी? 2015 में आपने कावड़ यात्रा के दौरान क्यों लगा दिया था डीजे पर प्रतिबंध? 84 कोसी यात्रा पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था आप लोगों ने? हमने आवाज कम करने की बात की थी, आवाज कम करने की बात, यही एजेंडा है जो झूठ चला रही है। के शर्मा जी, हमने कहां पे डीजे पे प्रतिबंध के शर्मा जी, आप जवाब दें। आप तो जवाब देंगे नहीं, आप जवाब देंगे नहीं, क्योंकि आज आपके पास जवाब है नहीं। अनुराग भदौरिया जी गाना याद करके आए थे, वो गाना शुरुआत में सुना दिया, अब आगे करें तो करें क्या, डिबेट में बोले तो बोले क्या, तो रिपीटेशन करना है, अपनी उसी टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देना है, कर दीजिए, थोड़ा आवाज इनकी डाउन करें। के शर्मा जी, सवाल सीधा सीधा ये है और आरोप सीधा सीधा ये है आप लोगों पर कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के नागरिकों को देखने में 2 आंख करती है। आपको सिर्फ एक समुदाय विशेष की पूजा पद्धति दिखती है, एक समुदाय विशेष के त्योहार दिखते हैं, दूसरे की तरफ आप आंख बंद कर लेते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है प्राची जी, अभी आपने स्वयं बताया कि आप परमिशन लेके कोई काम करते हैं, कानूनी रूप से करते हैं, तो उसमें सरकार कहीं बाधा नहीं है। आपकी उपासना पद्धति पर, आपकी पूजा पद्धति पर सबको स्वतंत्रता है। मुस्लिम समाज के लोग भी यदि ताजिया निकालते हैं तो परमिशन लेके निकालते हैं, जो भी जुलूस निकालते हैं वो भी निकालते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हर सप्ताह होना है और बिना किसी परमिशन के उसको सड़क को जाम करना है। तो उस पर जो है योगी जी जब अपनी सरकार के उपलब्धियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने 2-3 बातें कही कि अब उत्तर प्रदेश में जो पहले ऐसा होता था उस पर हमने रोक लगा दी है।